नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का डॉक्टर परमेल चौधरी MBBS MS सर्जन। आज बात करेंगे एनल फिस्टुला के बारे में। देखिए दोस्तों, वैसे तो शरीर में फिस्टुला तरह तरह के हो सकते हैं। जन्मजात फिस्टुलाज होते हैं कुछ, जो कि हमारी खाने की नलकी के साथ और जो सांस वाली नलकी है उन दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए फिस्टुला क्या होता है कि कोई भी दो अंग है उनको आपस में जोड़ने वाला। मेरे हाथ में देखिए रबड़ है, इन रबड़ के बारे में बात बताऊंगा बड़ी बेहतरीन आज, क्योंकि एनल फिस्टुला से रिलेटेड है ये। जैसे कोई भी दो अंग है हमारे शरीर में, तो उन दोनों अंगों को कभी कभी चाहे चोट लगने की वजह से, चाहे कैंसर की वजह से, चाहे इन्फेक्शन की वजह से एक बीच में से एक द्वार बन जाता है, एक नाली बन जाती है, एक पाइप बन जाता है। जैसे एक कोई रबड़ की जो हमारे पास घरों में नलकी होती है पानी की, पानी पहुंचाने वाली, वैसी पाइप बन जाती है और वो दोनों अंगों के साथ जुड़ जाती है। अब इस ऑर्गन में अगर कुछ उसके जो लिक्विड्स हैं, फ्लूइड्स हैं, वो इसमें चले जाते हैं और इसके इसमें इम्बैलेंस हो जाता है शरीर में। कभी कैंसर से हो सकता है, कभी ट्यूबरकुलोसिस, हाँ टीबी की बीमारी सिर्फ फेफड़े में नहीं होती, शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। तो ट्यूबरकुलोसिस का जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से हो सकती है। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई हो तो उसकी वजह से मवाद बन जाती है, उसकी वजह से कोई फिस्टुला बन सकता है। फिस्टुला कई बार क्या होता है कि जो महिला होती है गर्भ धारण करने के बाद, जैसे यूट्रस के अंदर बड़ा बच्चा होता है, और जब डिलीवरी के वक्त जब वो बच्चा वेजाइना से बाहर, जब बर्थ बच्चे का हो रहा होता है, तब बच्चे के प्रेशर की वजह से, बच्चे के सिर की वजह से, उसका प्रेशर बच्चे के अंगों का आसपास, जैसे महिला के अंदर पेट के अंदर प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से उनको पेशाब की थैली का फिस्टुला बन सकता है। उसको अगर गंभीर चोट लग जाए तो माँ की पेशाब की थैली पे। या फिर क्या हो जाता है कि जो बच्चे की डिलीवरी के दौरान रेक्टम में या फिर वेजाइना में गंभीर चोट या उसमें काफ़ी चोट, इंजुरीज हो जाती है, जिसकी वजह से उनको वेजाइनल फिस्टुला बन सकते हैं। पेशाब की थैली का फिस्टुला बन सकता है, या फिर एनल कैनाल या फिर रेक्टम के साथ भी फिस्टुला बन जाते हैं, जिनके उपचार अलग अलग हैं। किस रोगी में क्या उपचार किया जाएगा वो आपका सर्जन ही बताएगा, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर। ऑपरेशन के नाम से नहीं डरना है, क्योंकि आजकल आ गई है लेजर की मशीन, हार्मोनिक कटर, जिसको अल्ट्रासोनिक जनरेटर जिसको ऑपरेट करता है, जिसमें जो एनर्जी हम अल्ट्रासोनिक यूज़ करते हैं। तो देखिए अलग अलग एनर्जी का मतलब है ऊर्जा, और क्या होता है कि हम उस ट्रैक को जलाने के लिए, ख़त्म करने के लिए कौन सी एनर्जी, पहले हम बिजली की जो एनर्जी होती थी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक जो कोटरीज होती हैं उनका इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनसे क्या है, थोड़ा सा आसपास के टिश्यू को नुकसान हो जाता था। तो मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है लेजर की मशीन, या फिर हार्मोनिक कटर्स जो हमारे पास होते हैं, या फिर दूरबीन की मशीनें। अब ये देखिए फिस्टुला, जो ज़्यादातर जो फिस्टुला होता है वो क्या होता है, एनल फिस्टुला, जो हमारे पास पेशेंट ज़्यादा आते हैं, उसमें क्या होता है कि मल द्वार के आसपास, जैसे इसमें देखिए एनस है, ये एनल कैनाल होती है, और ये एनल कैनाल से ऊपर स्टार्ट हो जाता है रेक्टम मतलब हमारे खाने पीने की जो बड़ी आंतड़ी होती है उसका आखिरी हिस्सा है, जहाँ पर मल स्टोर होता है। अब यहाँ पर किसी भी वजह से कोई फोड़ा होता है, जैसे ये फोड़ा है, यहाँ पे पस बनी है किसी वजह से, तो क्या होता है, इस एरिया जो बटक्स होती है उनकी टेंडेंसी क्या होती है कि वो पस से नीचे निकलने की बजाय वो जो सॉफ्ट जो पार्ट लगता है उसको ये कैनाल लगती है, जैसे एक तरह से एनल कैनाल है या रेक्टम है या उससे ऊपर भी। तो ये जो एक ट्रैक जो बन जाता है इसको हम फिस्टुला बोलते हैं, और वो अंदर तक चला जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, खुजली रहना मलद्वार में, या फिर बटक के आसपास एक सुराख बन जाना, एक अलग से सुराख, और उस सुराख में से कभी पस आना, कभी ब्लड आना, और कभी कभी एक सुराख की बजाय अनेक सुराख हो सकते हैं, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। तो वैसे जो रोगी होते हैं, या किसी को ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है, या फिर किसी को कोई कैंसर है, जिसकी वजह से एक नहीं अनेक फिस्टुला, अनेक सुराख हो सकते हैं, लेकिन घबराने का नहीं। ये बीमारी इतनी गंभीर है नहीं। इसको गंभीर बनाते कैसे हैं कि रोगी अभी चाहता है कि वो ठीक हो, लेकिन वो शॉर्टकट से ठीक हो, मतलब वो कहीं ना कहीं सोचता है कि किसी धागे से, किसी जादू मंत्र से, या कोई छोटा मोटा कुछ इंजेक्शन लगा दे जिससे ठीक हो जाए, और उससे समस्या बढ़ती चली जाती है। बढ़ती क्यों चली जाती है, क्योंकि ये देखिए, ये जो बड़ा करके दिखाया गया बड़ा बेहतरीन तरीके से, ये क्या है, इंटरनल स्पिंक्टर। स्पिंक्टर का मतलब क्या है, रबड़ जैसे जो ये
एनल कैनाल है, रेक्टम है, इसमें से जो गैस निकलती है या मल निकलता है, जो फिकल मैटर जो निकलता है या फ्लेटस जो गैस निकलती है, उसका कंट्रोल कौन करता है? ये स्पिंक्टर। एक इंटरनल स्पिंक्टर होता है, ये देख दोनों तरफ इसको इंटरनल बोलते हैं। ये चूड़ी नुमा होता है और इससे जो ट्यूब होती है हमारे इसको घेरे रखता है चारों तरफ से, और ये होता है एक्सटर्नल स्पिंक्टर। ठीक है, ये एक्सटर्नल है। तो ये चूड़ी नुमा स्पिंक्टर होते हैं गोलाई में, जो इसको कंट्रोल करते हैं। इसमें से क्या है, गैस कब निकालनी है, नहीं निकालनी है, या फिर कब डिफिकेट, जैसे मल कब त्याग रहा है मरीज और नहीं त्याग रहा है, तो उसको रोकने वाले कंट्रोल सिस्टम को क्या बोलते हैं? स्पिंक्टर्स। वो कैसे होते हैं? रबड़ के जैसे। अब इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, देखिए दोस्तों, आप बताएंगे कि अगर रबड़ को मैं कहीं एक जगह से काट दूं, भले ये देखिए मल्टीपल हैं रबड़ मेरे हाथ में, लाल है, पीले हैं, तो उनको एक जगह से भी काट दो तो क्या ये रबड़ काम कर पाएगा? करेगा कि नहीं करेगा? कुछ स्पिंक्टर कुछ काम कर पाएगा रबड़? एक जगह से काट दोगे तो कटते ही ये सीधा अलग अलग हो जाएगा, और फिर वो एक स्पिंक्टर, एक रिंग का काम नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई बोलेगा कि सार सूत्र से, ये सूत्र जो होते हैं ना, जैसे धागा जो होता है, किसी भी धागे से बोलते हैं कि हम ये बांधेंगे और इससे क्या हो जाएगा, आपका ये जो स्पिंक्टर है इसको वो इसके आसपास अगर कोई फिस्टुला है तो वो कहते हैं कि हम धागा बांधते। अब ये देखिए, चाहे इस स्पिंक्टर को आप धागे से बांध कर 3 महीने में काट दीजिए, या फिर ब्लेड से तुरंत काट दीजिए, या कोटरी से जलाकर काट दीजिए, तो क्या तब भी क्या ये अपनी पावर ले लेगा? ये अपनी पावर नहीं ले पाता। तो रामबाण इलाज क्या है एनल फिस्टुला के केस में कि जी इसके स्पिंक्टर खराब नहीं होने चाहिए। एनल जो फिस्टुला है उसके केस में फिस्टुला ठीक हो ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन जो ये स्पिंक्टर जो होते हैं, इंटरनल स्पिंक्टर और एक्सटर्नल स्पिंक्टर, जो मल त्यागते हुए या फिर जो गैस निकालने के कंट्रोल, वो नहीं खोना चाहिए। वो स्पिंक्टर खराब नहीं होने चाहिए, वो नहीं कटने देना है। चाहे कोई धागे का नाम सार सूत्र बोले, चाहे कोई सार सूत्र बोले, या फिर कोई बोले कोई कोटरी, या कोई बोले इंजेक्शन एसिड, तेजाब या फिनोल इस तरह का लगा के आपके फिस्टुला को ठीक कर देंगे, वो झूठ है। वो क्या है? महासफेद झूठ है। वो फिस्टुला क्यों ठीक नहीं होता जल्दी से? क्यों ठीक नहीं होता? क्योंकि इसमें ब्रांच बनी हुई होती हैं। देखिए पहले वो छोटा होता है, इससे छोटी छोटी ब्रांच, उसमें देखिए आप ध्यान से देखिए, उसमें ब्रांचेज होती हैं। एक जगह से आपने ठीक किया तो एक मान लिया ट्रैक को ठीक किया तो दूसरी ब्रांच भी, अगर उसको पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो दूसरी ब्रांच नया फिस्टुला बना सकती है। देखिए वो बनता है, उसमें कभी ब्लड निकलता है, कभी मवाद निकलती। तो इसका सर्वोत्तम इलाज क्या है? सर्वोत्तम इलाज ये है कि पहले तो अपने डॉक्टर को, डॉक्टर मतलब इसका असली डॉक्टर कौन है? सर्जन। कोई भी सर्जन है जो आपके शहर या जिस भी स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट कि जो सबसे आपको एक्सपीरियंस सर्जन लगता है उस सर्जन को दिखाइए, और ये कंफर्म कीजिए कि जो फिस्टुला है, जो भगंदर बोला जाता है साधारण भाषा में या एक लोकल भाषा में, तो ये किस लेवल का है? क्या ये लो लेवल एनल फिस्टुला है या हाई लेवल एनल फिस्टुला है, या ट्रांसस्पिंक्टरिक, मतलब दोनों स्पिंक्टर्स जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्पिंक्टर है उसको क्रॉस करके गया हुआ कोई फिस्टुला है, या फिर कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है, या सिंपल फिस्टुला। क्या सिंपल एक ही ट्रैक है, या फिर वो मल्टीपल ट्रैक बने हुए हैं एक दूसरे से जुड़े हुए, जैसे मकड़ी का जाल होता है वैसे बने हुए। तो दोस्तों इसका इलाज आप कहीं भी कराइए, लेकिन अपने स्पिंक्टर्स को सेफ रखिए। वो स्पिंक्टर्स को नहीं कटवाना है। आप ये बोल दीजिए चाहे मुझे टाइम लगे 1 बार 2 बार 10 बार आप प्रोसीजर कर लीजिए, लेकिन आपको क्या ये उनसे गारंटी लेनी है कि आप धागा बांधिए या ना बांधिए, मशीन यूज कीजिए ना कीजिए, कोई किसी भी प्रकार का ऑपरेशन कीजिए, लेकिन स्पिंक्टर को मेरे सुरक्षित रखिए। एक्सटर्नल स्पिंक्टर और इंटरनल स्पिंक्टर को डैमेज मत कीजिए, मत काटिए, चाहे वो धागे वाले बोलें या कोई भी बोले आपको। तो सबसे जो मेन इसका जो टारगेट क्या होना चाहिए कि स्पिंक्टर्स पेशेंट के ठीक रहने चाहिए। अब इसमें क्या क्या टेक्निक है जिनसे हम इन फिस्टुलाज को ठीक कर सकते हैं? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कोई एक टेक्निक फिस्टुला को जड़ से ख़त्म नहीं कर पाती। इसके लिए चाहिए हमें हाइब्रिड टेक्निक। और हाइब्रिड टेक्निक कैसे बनेगी? इसमें कुछ होता है उसका सर्जिकल पार्ट, कुछ होता है लेजर का पार्ट, कुछ होता है जैसे कोई किस तरह की मॉडिफिकेशन हमने करनी है।
तो उसमें जैसे ट्रैक है तो ट्रैक को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, उसको क्या बोलते हैं एमआरआई या फिर फिस्टुलोग्राम। एमआरआई पेल्विस कराएंगे या फिर फिस्टुलोग्राम कराएंगे। उसमें हम देखते हैं कि ये फिस्टुला इसकी कितनी ब्रांचेज हैं और ये कहाँ जाके इसकी ओपनिंग है, क्या एनल कैनाल में ओपनिंग है या रेक्टम में जाके इसकी ओपनिंग बनी हुई है। तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि इस ट्रैक को हमने डैमेज करना है और जो इसकी इंटरनल ओपनिंग है जो रेक्टम या एनल कैनाल के अंदर है उसको बिल्कुल बंद करना है। जब तक कि इसकी एनल कैनाल या फिर रेक्टम के अंदर बनी हुई ओपनिंग को आप बंद नहीं करेंगे तब तक बाहर का फिस्टुला हील नहीं हो पाता है। अब इसके लिए क्या बोलेंगे, लिफ्ट क्या होता है, लाइगेशन ऑफ इंटरस्पिंक्टरिक फिस्टुला ट्रैक, मतलब जो स्पिंक्टर्स के अंदर से जिगजैग, ये देखिए ये जो इस तस्वीर में कितना अच्छे से दिखाया गया है बड़ा करके, ये देखिए आप, जैसे इंटरनल स्पिंक्टर है ये एक्सटर्नल स्पिंक्टर है, इनके बीच के अंदर देखिए इस बीच वाले हिस्से के अंदर जो ये है ट्रैक, क्योंकि हम एक सर्जरी के द्वारा लेजर के द्वारा यहाँ तक जाते हैं और ये वाले ट्रैक को बंद करते हैं। अब फिर क्या जाते हैं एनल कैनाल या रेक्टम के अंदर एंट्री करते हैं, फिर ये वाला हिस्सा ख़त्म करते हैं इसका, और ये वाला जो ट्रैक है और ये वाला जो ट्रैक है इसका क्या करते हैं, यहाँ से लेज़र के जो हमारा थ्रेड होता है, लेज़र की जो एक सिस्टम जो होता है उसको हम अंदर तक लेके जाते हैं और उस पूरे ट्रैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इस यहाँ पर इसकी एनल कैनाल के अंदर या रेक्टम के अंदर ये वाला ट्रैक को निकाल के इसकी सुचरिंग कर देते हैं और ये इंटरस्पिंक्टरिक जो है इसको लाइगेट कर देते हैं ताकि गलती से कोई ब्रांच भी बनी हुई है तो ये फिर आपस में कनेक्ट ना हो पाए। तो दूसरा क्या है, इसमें वाफ्ट होता है, वीडियो असिस्टेड एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट होता है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे एंडोस्कोप्स होते हैं जिनको हम ये कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है या सिंपल फिस्टुला उसके अंदर घुसाते हैं और उसके अंदर की में देखते हैं कि कोई साइड ब्रांच तो नहीं, कितनी सारी साइड ब्रांच है उसमें दिखाई दे जाती हैं, ये क्लियर हो जाता है वीडियो असिस्टेड। तो दोस्तों कोई भी एनल फिस्टुला है, चाहे वो सिंपल फिस्टुला है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है, चाहे वो ट्रांसपेंक्टेरिक फिस्टुला है, चाहे वो हाई एनल फिस्टुला है, चाहे लो एनल फिस्टुला है, आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, उसका ट्रीटमेंट जरूर हो जाता है। ये सिंपल और साधारण बीमारी है सर्जन्स के लिए, लेकिन ये हील होने में टाइम लगता है। आप क्या बोलते हैं कि जी गारंटी दे दो, ये दे दो, लिख के दे दो, ऐसे लिख दो, देखिए ऐसा तो नहीं होता है। गारंटी इसकी इसलिए नहीं होती है क्योंकि इसके मल्टीपल ब्रांचेज होते हैं जिनकी काउंटिंग करना या फिर उसको ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल काम है, न मशीनें कर पाती हैं न ही डॉक्टर कर पाता है। इसलिए क्या होता है, इसके बार बार ट्रायल करके आपके स्पिंक्टर्स को सुरक्षित रख के इसको लेज़र के द्वारा ठीक किया जा सकता है। उसमें क्या होगा, हम लेज़र भी इस्तेमाल करेंगे, हम इसमें वीडियो असिस्टेड जो कैमराज एंडोस्कोप हैं वो भी इस्तेमाल करेंगे और जो इंटरस्पिंक्टरिक जो ट्रैक है उसको भी लाइगेट करेंगे या फिर उसको लेज़र से या फिर जो हार्मोनिक हमारा कटर होता है उससे उसको सेपरेट कर देंगे। लेकिन हमारा टारगेट यही रहेगा कि पेशेंट के स्पिंक्टर खराब नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको कोई फिस्टुला से रिलेटेड या फिर एनल फिस्टुला या फिर कोई भी शरीर का कोई फिस्टुला है, चाहे महिलाओं का है, बच्चों का है या बड़ों का है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई आपकी क्वेरी है तो आप मेरे से ज़रूर क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। या फिर फिस्टुला से रिलेटेड कोई नई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ये जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं आपको नई नई जानकारियाँ देता रहता हूँ और फिस्टुला को लेके कभी भी डिप्रेशन में नहीं आने का। फिस्टुला एक छोटी चीज़ है, हील होने में समय लेती है लेकिन आसानी से हील हो जाती है। ये फिस्टुला जो बीमारी ठीक हो जाती है। तो खुश रहिए, हेल्दी रहिए।